हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार हैं। हमने मौलिक अधिकार के प्रकार देखा था, 6 प्रकार के थे, जिसमें से हमने 3 मौलिक अधिकार के प्रकार को पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा समानता के अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। उसके बाद हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, जो आर्टिकल 24 से लेके 25 तक है। 23 से लेके 24 तक है। 23 से लेके 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम देखते हैं संविधान के भाग 3 को। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धार्मिक स्वतंत्रता कितने प्रकार की है ये देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस कहते हैं। रिलीजियंस मतलब धर्म। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस ने। तो इसमें हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की संकल्पना व्यक्त की गई है हमारे उद्देशिका में। उसमें कहा गया है कि समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म के प्रति और उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने ली थी और उसे उद्देशिका प्रस्ताव में वर्णित किया है। ये हम देख लिए धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25 को। और अनुच्छेद 25 को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। मतलब विदेशी व्यक्ति को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या विदेशी हो या भारतीय, सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और ये हम देख लिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब हम देख लेते हैं आगे अनुच्छेद 25 से। अब हम पढ़ेंगे। ये हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में देखा, मतलब उद्देशिका में ये सब समस्त बातें वर्णित हैं। और उसमें पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, उसके बारे में उद्देशिका में वर्णित है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो हम अनुच्छेद 25 देख लेते हैं। अनुच्छेद, ये शॉर्ट फॉर्म में अनुच्छेद लिखे हैं। अनुच्छेद 25, इसमें कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। करण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसे फ्रीडम ऑफ कंसाइंसन इट्स कहते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अंतःकरण करने की अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप
अंतःकरण करने की और धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम इसमें देखते हैं, और यही है आर्टिकल 25 के ही तहत अंतःकरण मतलब उसमें है कि वो अपने क्रियाकलापों को करने के लिए स्वतंत्र है आर्टिकल 25 के तहत। और इसमें कहा गया है आर्टिकल 25 में ही सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। जो सिख कृपाण रखते हैं, जिन्हें तलवार कहते हैं, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता, कृपाण रखने की स्वतंत्रता जिसे हम तलवार कहते हैं, ये आर्टिकल अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत है। और उसके बाद इसमें और बातें कही गई। मुस्लिम लोग जो होते हैं उनको दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत ही उन्हें मिलती है। मुस्लिम को दाढ़ी रखने की, दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता का अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता के हिसाब से। और उसमें हिंदू मतलब मुस्लिम के लिए अंतःकरण, सिख के लिए कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, मुस्लिम को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है, और हिंदू लोगों को मतलब मान लीजिए टीका रखने मतलब रखने या लगाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हिंदुओं को टीका रखने या लगाने की स्वतंत्रता है। लगाने की स्वतंत्रता है। ये हम देख लिए आर्टिकल 25 स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल हम 25 देख लिए। अब हम आर्टिकल 26 देखते हैं। देख लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत इतने चीज भारतीयों को प्राप्त है, जैसे सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता, मुस्लिम लोगों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, और हिंदुओं को टीका रखने या लगाने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और इसमें कहा गया कि धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता है, तो धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर ही ये सब आते हैं, इनके लिए इन्हें स्वतंत्रता है। अब हम आर्टिकल 25 देख लिए। अब हम आर्टिकल 26 देखते हैं। आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में, मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में प्रबंधन की स्वतंत्रता है। प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये हम देख लिए धार्मिक पन्नों की स्वतंत्रता है। और इसके तहत कहा गया, ये देख लिए आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, मतलब इसी के तहत यज्ञ करने की स्वतंत्रता, हवन करने की स्वतंत्रता, और नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता, नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता। ये है अनुच्छेद 26 के तहत है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय को दी गई है। मतलब धार्मिक संप्रदाय की, फ्रीडम ऑफ द मैनेज रिलीजियंस ऑफ अफेयर्स, इसको कहा गया है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियंस ऑफ अफेयर। ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता है। इसमें कहा गया है कि ये धार्मिक
कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता, और ये धार्मिक संप्रदायों के लिए है। ये संप्रदाय इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, या स्वतंत्रता व्यक्ति को लिए नहीं, ये स्वतंत्रता जो व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धार्मिक समुदाय के लिए, समुदाय बोलिए या संप्रदाय को है, पूरे संप्रदाय को स्वतंत्रता है कि वो यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया। अब हम अनुच्छेद 26 को देख लिए, अनुच्छेद 27 को देखते हैं। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 को देखते हैं, और इसमें कहा गया है धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर की मुक्ति। मतलब इसमें कहा गया कि जितने भी धार्मिक से रिलेटेड धन रखे गए हैं उस पर कर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये है अनुच्छेद 27 में। इसको कहते हैं फ्रीडम, जैसे धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर की मुक्ति, फ्रीडम ऑफ टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन। और इसमें उपबंधित है, मतलब इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति से व्यय किया गया, मतलब प्राप्त किया गया, धार्मिक से रिलेटेड उसे प्राप्त किया गया, उस पे कर नहीं लिया जाएगा। धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु देखते हैं हम, धार्मिक अभिव्यक्ति धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर की मुक्ति हेतु कर की मुक्ति धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर की मुक्ति, मतलब जितने भी धार्मिक से रिलेटेड धन रखे गए हैं उस पे कर नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा। धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर की मुक्ति, मतलब जितने भी धार्मिक से रिलेटेड धन रखे गए हैं मंदिरों में, जैसे मान लीजिए, उस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 28 को। अनुच्छेद 28 है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। मतलब सरकारी धन से चल रहे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता है, जिसे फ्रीडम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थानों का, इंस्टीट्यूशन फ्रीडम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो हम देख लेते हैं शिक्षण संस्थानों शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता ये दी गई है कि सरकारी धन से चल रहे हैं किसी भी स्कूल, मान लीजिए स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 कहता है इसके अंतर्गत कि सरकारी धन से चल रहे संस्थानों, मतलब जितने भी स्कूल चल रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 19 कहता है, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, मतलब बीएचयू मान लीजिए, बीएचयू स्कूल है, उसमें विश्वविद्यालय, बीएचयू विश्वविद्यालय है, उसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत। लेकिन संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की, ना कि हिंदू धर्म का। और ये का उसी तरह उर्दू, संस्कृत भी मान लीजिए, संस्कृत जो है एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक किताब है। उसके बाद हम देखते हैं उर्दू। उर्दू ये भी एक भाषा है। और फारसी, फारसी फारसी ये भी एक भाषा है, ना कि ये इस्लाम धर्म के, और ना ही ये हिंदू धर्म के लिए है। ये सब तीनों ये भाषा है, ये हम देख लिए। और इसके तहत जो है 28 के तहत शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। मतलब ये जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें ये नहीं है कि उसमें सिर्फ उर्दू और फारसी पढ़ाई जाएगी, उसमें सब चीज पढ़ाए जाएंगे। और उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उर्दू उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं, वो एक भाषा है। जैसे बीएचयू में संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत एक भाषा है, इसलिए पढ़ाया जाता है, ना ही कि वो हिंदू धर्म के लिए है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं पूरे चारों अनुच्छेद को। तो हम देखें भारतीय संविधान के भाग 3 को, और उसमें देखें मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है, और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद देखें हम अंतःकरण की स्वतंत्रता, और इसमें देखें हम सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत, मुस्लिम को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत, और हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता है, टीका लगाने बोल दीजिए, रखने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 35 के तहत। फिर हमने देखा अनुच्छेद 26 को, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं उनके प्रबंधन में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस प्रकार की है? जैसे यज्ञ करने की स्वतंत्रता है, उन्हें हवन करने की स्वतंत्रता है, और मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। और लेकिन ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति के लिए ये नहीं, ये संप्रदाय के लिए, पूरे संप्रदाय के लिए यज्ञ हवन नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता ये संप्रदाय के लिए है। अब हम अनुच्छेद 27 को देखें, धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर की मुक्ति, जिसे फ्रीडम ऑफ टेक्स्ट फॉर रिलीजियस प्रमोशन कहते हैं। मतलब सरकारी धन, मतलब मंदिर जितने भी धार्मिक धन रखे गए हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये अनुच्छेद धार्मिक, मान लीजिए कोई मंदिर में कोई धन रखा हुआ है, संचित किया गया है, और उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये अनुच्छेद 27 के तहत मुक्त कर की मुक्ति, मतलब कर को खत्म किया गया है। और अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता है। इसमें यह कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि संस्कृत, उर्दू, फारसी ये एक भाषा है, और उर्दू भी एक भाषा है, फारसी भी एक भाषा है, उर्दू भी एक भाषा है। इस तरह हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पूरा पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।